हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी और भगवान की कृपा की वजह से मैं भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हूँ। और आज आज ये है मेरा डे 21 जो मैं अपने आप से एक चैलेंज ले रही हूँ 120 डेज़ का। नेक्स्ट ईयर का जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है उसको टारगेट करते हुए मैं ये जो है अपना चैलेंज ले रही हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उठ के डेली की तरह आज भी मैंने अपना हस्बैंड के लिए लंच बनाई और उनको मैंने बाय कहा। उनको भेजने के बाद मैं लग गई थी अपना घर का सुबह का सारा अपना काम करने में। और यही सबको करते करते मैं सुबह बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई, मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं पढ़ी तो आज सुबह से ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ी थी। तो इन सारे कामों को जो होता है ना, दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि मैं पढूं या उधर बाकी जो गांव के बाकी लोग हैं वो लोग अपना सारा काम ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद हमको करने में और अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह पहले अपना घर का सारा काम ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बाद में कोई भी आने से देखेगा बोलेगी कैसी है, सुबह से कितना लेट में उठी होगी, तभी तो इतना सारा काम पड़ा हुआ है इसका। तो मैं नहीं चाहती कि इस तरह की जो कमेंट्स है वो मुझे मिले, इसीलिए मैं सुबह सुबह पहले अपना सारा घर का काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद रेडी होने के बाद ही पढ़ने बैठती हूँ। तो एक जो सिस्टर्स है बहुत सारी बोलती है कि कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी मैं 8 घंटे काम करती हूँ और फिर हमको प्रिपरेशन भी करना होता है, तो मैं कैसे करूँ? तो देखिए, जब आपका कुछ पाने की जो ललक है ना वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होगा तो हमको लगता है कि आपको जितना भी हो आप कम से कम 2 घंटा तो एक दिन में निकाल ही लेंगे, ऐसा नहीं है। 8 घंटा अगर भले ही काम करते हो तो आप या तो मॉर्निंग में जल्दी पढ़िए, क्योंकि जब शाम को आप थक जाते हो तो उस समय और पढ़ाई नहीं हो पाता, तो आके आप जल्दी से खा पी के सो जाइए और उसके बाद जब भी नींद खुले जल्दी तो उस समय से अपना पढ़ना शुरू कीजिए। तो इस तरह से आप अपना जो स्टडी है उसको आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले अपना जो है टू डू लिस्ट बनाई और उसके बाद मैंने करा, आज बाबू सो गया था क्योंकि, तो मैंने करा आज मैथ्स का लेक्चर। आज हमको 2 लेक्चर करना था, लेक्चर नंबर 19 और 20। तो मैंने 19 कंप्लीट करा और 20 का आधा किए हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियोस देखने से भी थोड़ा सर भारी लगने लगता है। फिर उसके बाद मैंने किया अपना जो परसेंटेज के 10 क्वेश्चन है उसको करा मैंने, और इतना करते करते मेरे हो गए थे 12:30 बज गए थे। तो उसके बाद फिर बाबू भी उठ जाने से थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ना। इसी तरह मैं अपना किसी तरह से मैनेज करती हूँ, और चूँकि मेरा फोकस थोड़ा ज़्यादा है अपना गोल को लेके, इसीलिए मैं किसी तरह कर ही ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने दिया रीजनिंग का मॉक टेस्ट और उसमें मेरे ये मार्क्स आए, बहुत ज़्यादा अच्छे भी तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है। फिर फ्रेंड्स, हम लोग के घर में आ गए थे कुछ मेहमान, उन लोगों से थोड़ा बातचीत करी मैंने। फिर मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर मैं आ गई थी 2 बजे अपना दूसरा स्टडी स्लॉट करने के लिए, और फिर मैंने पकड़ा अपना जीके में आज हमको करना है हिस्ट्री से हमको 13 पेज पढ़ना है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं स्ट्रेस लेके बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, क्योंकि स्ट्रेस लेके पढ़ने से जो है ना हमारा तबीयत ही बिगड़ेगा और दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। इसीलिए मैं आराम से कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम भी है इतना, ऐसे नहीं कि मतलब टाइम ही नहीं है हमारे पास तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैं हड़बड़ा नहीं रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि हर जो हम लोग का जो सिलेबस का हर सब्जेक्ट है सबको मैं एक साथ लेके चलूँ। तो मैं करंट अफेयर्स अभी नहीं कर रही हूँ, तो आई होप कुछ दिन के बाद मैं करंट अफेयर्स भी करने लगूँ डेली। तो उसका मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, उसका मैं बस लेक्चर देखेंगे, ऐसे ही करने वाली हूँ। तो इसी तरह से मेरा चला। मेरा फ्रेंड्स आज दिन भर में हो गया था, मेरा मैथ्स हुआ रीजनिंग हुआ, फिर मैथ्स का जो क्वेश्चन बना था वो हुआ, फिर नाश्ता के समय मैंने रीडिंग भी करी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था,
क्योंकि जब आपका टारगेट पूरा होता है ना, तो अपना मन के अंदर से ही एक अलग से खुशी महसूस होता है और अपना शरीर में थोड़ा एक हल्कापन सा आ जाता है। तो वही आज मैं फ़ील कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था हमको। फिर मैं वही जीके वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं गई, फिर 3 बज गए थे और फिर मैं गई अपना जो कपड़ा मैंने सूखने के लिए दी थी उसे लाने के लिए। फ्रेंड्स, बाबू का तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा क्या ठीक नहीं हुआ था, तो इसीलिए उसको अब साथ में ही रखना पड़ रहा है ज़्यादातर। तो मैं उसके साथ गई कपड़े लाने और फिर उसके बाद कपड़े लाने के बाद आई। 3:30 से मेरा ट्यूशन था, तो फिर मैंने कराया ट्यूशन। और ट्यूशन कराते कराते मैं जो जीके था ना क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 2 बच्चे हैं, तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और फिर वो बाबू को ले गए। अभी वो थोड़ा देर बैठा ही था, तो उसके बाद मैंने अपना जो है जीके को बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि बच्चों को मैं 3:30 बजे से जो पढ़ाती हूँ 5 बज जाते हैं और 2 बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो शांति से मैं कर रही थी। और जीके मेरा उसी समय मतलब क्या 13 पेज से मेरा हो गया था, 9 पेज तक मेरा उसी टाइम पे हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने दूसरा जो बाकी काम था घर का वो मैंने करा ट्यूशन के बाद। ट्यूशन के बाद फिर मैंने करा अपना घर का जो झाड़ू बर्तन वगैरह था वो सब मैंने किया। और मेरा एक कमेंट बॉक्स में एक मैसेज आया था कि सिस्टर आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश आपने कैसे की। तो डियर मैं बता दूं, मेरा मीडियम हिंदी नहीं है, मैं इंग्लिश से ही हूँ। लेकिन है ना वोकेब हर किसी के लिए टफ़ होता है, भले ही आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। तो ग्रामर में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो वोकेब है उसे तो दिक्कत होता ही है, हर एक नया वर्ड पढ़ना होता है। तो इसीलिए मैं ग्रामर को उतना फोकस नहीं करती हूँ। जब भी स्टार्ट करूँगी मैं सेक्शनल मार्क्स देने, तो उस समय अपना जो ग्रामर है वो पोर्शन को देखती चलूँगी। तो इस तरह से रहा मेरा आज का दिन और ये रहा मेरा लास्ट स्लॉट। जो मेरा जीके था उसको मैंने कंप्लीट करा। फिर मैंने किया अपना जो वोकेब, और वोकेब मैंने करा सारा। आज फ्रेंड्स मेरा 9:30 बजे तक सारा चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया और मैं बहुत खुश थी। आज बहुत अच्छा भी लग रहा था क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया था। तो आई होप आप लोग भी अपना जो मोटिवेशन है उसको आप डीमोटिवेट मत होइए और अपना स्टडी को कंटिन्यू करने का कोशिश कीजिए। देखिए, जब मैं स्टार्ट की थी तो मेरा भी नहीं हो पाता था कंप्लीट, लेकिन जिस तरह से मैं अपना टारगेट को ज़्यादा फोकस करती गई और अभी देखिए मैं भी कर पा रही हूँ। 100% मेरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो 120 डेज का चैलेंज है, आई होप कि वो डेली 100% टारगेट के साथ कंप्लीट कर पाऊँ। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट देते रहिए। और मैं बता दूं कि हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी है अपने तरफ से, क्योंकि जो भी है, जो परिस्थिति है उसको हम अपना एजुकेशन के बल से ही बदल सकते हैं और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए डियर, आप सब कोशिश कीजिए, अच्छे टाइम के इंतज़ार मत कीजिए और अपनी जर्नी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको शुरू करवाने के लिए कोई आने वाले नहीं है और हमें अपना जीवन खुद बदलना है। तो इसीलिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, आज जो मेरा स्टडी हुआ वो पूरी 7 घंटे में मैंने अपना पूरा टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आप लोग भी मेहनत करें और इसी तरह मेरे तरह टारगेट कंप्लीट करें और खुश रहें। बाय बाय।